नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं संस्कृत में काउंटिंग, संख्यावाचक शब्द। तो देखिए, जिस तरह से इंग्लिश में हम जो है अंकों के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, वैसे ही हमने जैसे कि एक के लिए हमने जो है इंग्लिश में 1 यूज किया, 2 के लिए जो है 2 यूज किया, 3 के लिए जो है 3 यूज किया। तो इसी तरह से जो है संस्कृत लैंग्वेज में भी ऐसा ही होता है, जैसे कि एक के लिए जो है एक शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन साथियों, 1 से 4 तक की संख्या ऐसी है जिनमें कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये इन तीनों लिंगों में जो है अलग अलग से जो है संख्याएं बनती है और ये जो हैं संख्यावाचक शब्द होते हैं। और साथियों, 5 के पश्चात मतलब 4 के पश्चात 5 से लेकर के सारी जो जितनी भी संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में जो है समान रूप से हम उनको प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ जो है संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलता है। तो देखिए, जो हमारी संख्याएं हैं, जैसे कि अब एक के लिए जो है पुल्लिंग में एकः आया, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से पीजीटी स्क्रीनिंग में क्वेश्चन आने की संभावना है। क्योंकि अगर इतना इजी क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। और साथियों, जितना हम इजी इसे सोच रहे हैं, ये इतना आसान भी नहीं है। अभी आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि पेपर में जो है, एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, किस तरह से एग्जामिनर जो है हमें हमारे दिमाग को घुमा सकता है। लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने इस टॉपिक पर जो है वीडियो बनाना चाहा। तो देख लीजिए, हम जो है आपको पूरी काउंटिंग बताएंगे, एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न आ सकता है वो भी बताएंगे, और आप गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं वो भी बताएंगे। तो देखिए, जैसे कि 1 से 4 तक की संख्याएं जो हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में जो है तीनों में अलग अलग तरह से होती है। जैसे कि एक जो है पुल्लिंग में एकः, एका, एकम। इसी तरह से 2 को क्या बोलेंगे, द्वौ। पुल्लिंग में द्वौ आएगा, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में जो है वो द्वे आता है। इसी तरह से त्रयः पुल्लिंग में, तिस्रः स्त्रीलिंग में और त्रीणी जो है वो नपुंसक लिंग में आएगा। इसी तरह से चत्वारः पुल्लिंग में, चतस्रः स्त्रीलिंग में और चत्वारी जो है वो नपुंसक लिंग में होता है। अब देखिए, और 5 जो है पंच, पंच, पंच। तो ये इतना सा सिर्फ, ठीक है। ये हमारे संख्यावाचक शब्द हैं, काउंटिंग है, ठीक है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, इस तरह से अगर हम बताएं तो इन संख्याओं का हम जो है प्रयोग करते हैं। अभी जो है आप 1 से 4 तक की संख्या को ही सीखिए कि इनका प्रयोग कहाँ हो सकता है, किस तरह से हो सकता है और किस तरह से एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन जो है ब्लैंक्स में आ जाए, यहाँ पर ब्लैंक्स दे दिया और उसके पश्चात लिख दिया कि कन्या। जैसे कि स्टार्टिंग में ब्लैंक्स दे दिया और लिख दिया कि कन्या आगच्छति, कन्या आगच्छति। तो आप जो है इसमें ऑप्शन दे दिया आपको एकः, एका, एकम। तो इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, हम स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एका आ जाएगा। और इसी तरह से अगर यहाँ पर जो है कोई पुल्लिंग शब्द दिया हुआ हो तो उसका प्रयोग जो है वो कैसे करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पर दे दिया डैश सोहनः, डैश सोहनः, सोहनः आगच्छति, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, वही दे रखा है, एक, एका, एकम वो दे रखा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एकः आएगा, क्योंकि सोहना शब्द जो है वो पुल्लिंग है कि एक सोहन आता है। या छात्रः, सोहन की जगह मान लो छात्रः शब्द है, छात्रः आगच्छति। तो यहाँ पर क्या आएगा, एकः। क्यों आएगा, क्योंकि छात्रः शब्द जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए आएगा। अगर इस तरह से आ जाए कि कन्ये डैश कन्ये क्रीडतः, डैश कन्ये क्रीडतः, डैश कन्याएं खेल रही हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब क्रीडतः जो है वो लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो यहाँ पर क्रिया भी कौन सा आएगा, संख्या। तो देख लीजिए,
अब इससे हमें क्या पता कि द्विवचन, द्विवचन मीन्स कि दो हैं। अब दो क्या हैं, यहाँ पर काउंटिंग क्या आएगी, दो आएगी। लेकिन दो में के लिए जो हमने हिंदी में बताया, संस्कृत में क्या आएगी, दो कन्याएं हैं। ठीक है, अब कन्या शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग है, तो हमें जो है दो की जो काउंटिंग है वो स्त्रीलिंग के साथ हमें जाना पड़ेगा। तो देखिए पुल्लिंग में होता है द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। तो यहाँ पर क्या आता, द्वे, कि द्वे कन्ये क्रीडतः, दो कन्याएं खेल रही हैं। इसी तरह से मान लो वो कहते हैं कि राम पुस्तके आनेय। इसने क्या कहा कि राम डैश पुस्तकें आनेय, कि पुस्तकें ले आओ। कितनी पुस्तकें ले आओ, पुस्तकें दो। और यहाँ पर अगर वैसे तो ये भी हमारा सही है वाक्य, लेकिन जब वो संख्या ही पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, फिर पुस्तकें के अनुसार जो है द्वे आएगा, क्योंकि नपुंसक लिंग में भी जो है द्वे का ही प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग में भी होता है। ऐसा भी पूछ सकता है कि जो द्वि शब्द है उसमें द्वे जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन दे दिया, पुल्लिंग के लिए या फिर स्त्रीलिंग के लिए या फिर नपुंसक लिंग के लिए या फिर जो है हमारा बी और सी। ठीक है, बी और सी। तो सही आंसर क्या होगा, ये स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में भी प्रयोग होता है। इसी तरह से चत्वारः ये पुल्लिंग के लिए है, ये स्त्रीलिंग के लिए और ये नपुंसक लिंग के लिए है। ऐसा आप जो है इसको याद रखेंगे। इसी तरह से ये तो था आपका संख्यावाचक, डायरेक्ट संख्या बताने के लिए। कई बार जो है पूर्णवाचक शब्द भी होते हैं। पूर्णवाचक शब्द कौन से होंगे, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा। डायरेक्ट हमने बताना है कि 10वां या 12वां। ठीक है, उसके लिए कैसा शब्द प्रयोग करते हैं, इस तरह से प्रथमः बोलते हैं ना, फर्स्ट, द्वितीयः सेकंड, तृतीयः थर्ड, चतुर्थः फोर्थ, पंचमः फिफ्थ। इस तरह से जो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से यूज करते हैं, उनके लिए क्या आएगा, फर्स्ट के लिए एक के लिए आता है प्रथमः, दो के लिए द्वितीयः, तीन के लिए तृतीयः, चार के लिए चतुर्थः और पाँच के लिए पंचमः। और ये तो पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द क्या होंगे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। ठीक है, इनमें आ की मात्रा आती है या फिर ई की मात्रा, तभी तो जो है क्या बनता है, स्त्रीलिंग बनता है, क्योंकि इनमें या तो टाप प्रत्यय लगता है या फिर अंगी प्रत्यय, अंगीस प्रत्यय, अंगीन प्रत्यय। तो इस तरह से जो है ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। और नपुंसक लिंग में देखिए बाद में म हलंत लगता है, आपको पता है, प्रथमम, द्वितीयम, तृतीयम, चतुर्थम, पंचमम। तो इनको भी आप जो है याद रखिएगा। और चाहे प्रश्न किसी तरह से आ जाए तो साथियों आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात देखिए संख्या संबंधित प्रश्न आप बहुत गलत करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि अगर काउंटिंग डायरेक्ट पूछ ली जाए तो उसका भी आप जो है नहीं बता पाते हैं। देखिए 6 के लिए हम आपको एक बार सारी संख्याएं बताते हैं, मुख्य सी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत कीमती है और आप अपने तरीके से जो है अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और समय नष्ट मत कीजिए। और अपनी परीक्षा को देखते हुए जो है कम से कम देखिए, वीडियोस देखिए और जो है अपनी पुस्तकों का ज़रूर गहन अध्ययन कीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए 6 के लिए हमने 5 तक की आपको बताई कि 5 तक की जो संख्याएं हैं वो 4 तक की तो चेंज होती है, 5 के बाद की चेंज नहीं होती। वो एक ही जो है हम सब के लिए जो है, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, सबके लिए प्रयोग कर लेते हैं। अब 6 के लिए जो है षट, 7 के लिए सप्त प्रयोग करते हैं, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए नव और 10 के लिए 10 जो है हम यूज करते हैं। और ये आपको जो है अच्छी तरह से पता भी है। देखिए इसके पश्चात हम आपको 20 तक की बताएंगे, उसके पश्चात तो जो है आपको 30, 40, 50 इनकी बताएंगे। और बीच में जो है आपको पता ही है 1 से 10 तक की संख्याएं जो होती हैं उनको हम स्टार्टिंग में लगाते जाते हैं और जो 30, 40, 50 है उनको हम बाद में लगाते जाते हैं। वो अभी आपसे हम डिस्कस करेंगे। 11 के लिए जो है एकादश, 12 को द्वादश, 13 के लिए त्रयोदश, 14 के लिए चतुर्दश, 15 के लिए पंचदश, 16 के लिए षोडश और इसी तरह से 17 के लिए जो है सप्तदश जो है हम यूज करते हैं। इसके पश्चात है 18 के लिए अष्टादश। अब देखिए 19 के लिए जो है नवदश। नवदश का मतलब क्या है, 9,
और 10 कितने हो गए 19। इसी तरह से एकोनविंशति, एक उन का मतलब होता है कम, और विंशति एक कम 20, जैसा कि ग्रामीण लोग पहले प्रयोग करते थे इन शब्दों को, एक कम 20, एक कम जो है 30, इस तरह से। तो एक कम 20 का मतलब क्या हुआ 19 हुआ, ठीक है। और उनविंशति, उनका मतलब क्या है कम, कितना कम, सिर्फ एक ही कम, उनका मतलब क्या है एक ही कम है उनका मतलब, और विंशति 20, तो इसका मतलब क्या आएगा 20, एक कम 20 जो है वो क्या होगा 19 होगा, ठीक है। इसके पश्चात देखिए 20 के लिए विंशति ही शब्द, 30 के लिए 63, 40 के लिए 44, 50 के लिए 65। इनको आप याद रखिएगा कि 65 के लिए 50 प्रयोग करते हैं। कभी आप जो है 65 को शतक को सोचो कि ये 100 है, और 5 को सोचो 5, इसको आप 500 बना दो, तो आपने ऐसा नहीं करना है। तो आप इनको डायरेक्ट इसको याद रखिएगा कि 50 को 65 बोलते हैं, और 40 को जो है 44 बोलते हैं। जिन्होंने इनका अध्ययन नहीं किया होगा तो वो तो यही बताएंगे 44 क्या हो गया कि ये 400 बन जाता है, ऐसा नहीं है। 44 जो है वो 40 को बोलते हैं, 50 जो है वो 50 को बोलते हैं, ठीक है। 60 के लिए जो है षष्ठी, 60 के लिए क्या है षष्ठी ही शब्द का हम जो है प्रयोग करते हैं, षष्ठी ही। 70 के लिए सप्तति ही, 80 के लिए अशीति ही, अशीति शब्द देख लीजिए इस तरह से आता है, पहले बड़ी ई की मात्रा और बाद में छोटी की मात्रा, शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ सकता है। इसके पश्चात जो है नवति ही, और फिर शतम, शतम को देखिए एक शतम भी बोलते हैं और शतम भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक शतम, कभी आप इस एक शतम को जो है 101 का 101 सोचें तो 101 नहीं है ये, 101 की तो जो है एक अधिक शतम, कि एक अधिक होगा किससे 100 से, तो वो 101 बनता है। वैसे तो जो है एक शतम और शतम हम किसको बोल लेंगे 100 को ही जो है हम बोल लेंगे, ठीक है। हम बोलते हैं ना शतक लगा दिया किसी ने, मान लो किसी क्रिकेटर ने 100 रन पूरे कर लिए, तो हम क्या कहते हैं शतक लगा दिया, मतलब कि 100 रन पूरे कर लिए। और शतक, एक शतक मतलब 100 रन जो है वो एक बार में पूरे कर लिए, इसीलिए तो बोल रहा है ना उसको शतक, ठीक है। शतक मतलब कि 100 रन एक बार में पूरे कर लिए, ठीक है। और एक शतम, एक बार में शतम 100 रन पूरे किए एक बार, ठीक है। 2 बार कर लेंगे फिर क्या कहते हैं आपको पता ही है, दोहरा शतक, तीसरा शतक, इस तरह से हम उनको बताते हैं। तो देखिए 100 के लिए एक शतम और शतम यूज करते हैं। 101 एकाधिक शतम, कि एक अधिक किससे 100 से, तो क्या बन जाएगा 101। अब देखिए कि जो इकाई का अंक होता है उसे हम पहले लिखते हैं, कितना अधिक है वो अधिक लिखेंगे, और जो है शतम, ठीक है। शतम मीन्स क्या हुआ 100, एक अधिक किससे है 100 से, तो उसे क्या कहेंगे 101 कहते हैं। द्वयाधिक शतम, तो उसे क्या कहते हैं 2 अधिक, ठीक है। द्वाधिक क्या बन जाएगा 102 बन जाएगा। इस तरह से आप इनको याद रखेंगे। और ऐसी काउंटिंग जो है हर बार पूछी जाती है। लास्ट परीक्षा जो पीजीटी की हुई थी उसमें भी ऐसा प्रश्न आया था कि 1000 को क्या कहते हैं सहस्रम कहते हैं, 10,000 को क्या कहते हैं अयुतम या 10 सहस्रम भी कहते हैं, लाख को क्या कहेंगे लक्षम कहेंगे, ठीक है। लाख को क्या कहते हैं लक्षम कहते हैं। इसी तरह से जो है 10 लाख को क्या कहेंगे 10 लाख को क्या कहेंगे 10 लक्षम या फिर प्रयुतम बोलेंगे, ठीक है प्रयुतम। करोड़ को कोटि ही बोलते हैं तो सभी को पता है, 10 करोड़ को 10 कोटि ही बोलते हैं। अगर कोटि शब्द ना आए तो अर्बुदम बोलते हैं। अरब के लिए जो है अब्ज शब्द का जो है प्रयोग करेंगे, अरब के लिए अब्ज। इसी तरह से 10 अरब के लिए दशार्बुदम, ठीक है। इसके पश्चात खरब के लिए खरवाह शब्द प्रयोग करते हैं, और 10 खरब के लिए महापदम शब्द जो है उसका प्रयोग करेंगे। नीलम, नील शंकु भी बोलते हैं और नीलम भी बोलते हैं। पदम के लिए पद्मम और अंत्यः, इन दोनों शब्दों का जो हम है प्रयोग करते हैं। इतना पूछा तो नहीं जाता है लेकिन संख्याएं हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड हमें नहीं पता कि वो किस तरह से कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछ ले, क्या पता वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन डाल दे। और संख्या का एक प्रश्न ऐसा भी आता है साथियों, जैसे कि जो 19 संख्या है उसको जो है हम क्या कहते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर दे दिया 9 10 कहते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है वो दे दिया कि एकोनविंशति कहते हैं,
एकोन विंशति कहते हैं, और सी ऑप्शन दे दिया कि ऊनविंशति कहते हैं, तो और डी ऑप्शन दे दे कि उपरोक्त सभी हैं, ठीक है, सर्वे अपि सभी है, तो आपका सही आंसर जो है डी होगा, क्योंकि 19 को जो है नवदस भी कहते हैं, एकोनविंशति भी कहते हैं, और ऊननवति भी कहते हैं, और ऊनविंशति ही कहते हैं। और साथियों देखिए कि एक प्रश्न इस संधि टाइप भी प्रश्न बन जाता है संख्याओं से, जैसे कि जैसे कि 96 है, 96 को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन आ जाए मान लो षट्नवति ही, या फिर आ जाए षड्नवति ही, क्या आ जाए षड्नवति ही, या फिर सी ऑप्शन आ जाए षण्णवति ही, और डी ऑप्शन आ जाए कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आप तो षट्नवति के साथ जाएंगे, क्योंकि 6 को षट बोलते हैं और 90 को जो नवति बोलते हैं, तो क्या हो गया षट्नवति ही। लेकिन देखिए जहाँ पर षट पहले है, 6 को सही है, 6 को षट ही बोलते हैं और नवति को नवति ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जब वर्ग का प्रथम वर्ण होता है और बाद में पांचवा होता है, तो इसका भी क्या हो जाता है? पांचवा वर्ण हो जाता है, संधि का रूल है, ठीक है। और जब पहले शब्द में जो है र या श दिया होता है, तो बाद में जो भी न आएगा उस न को अण बन जाता है। क्या बन जाता है? न को अण बन जाता है, चाहे वो बाद में हो न या फिर पहले हो, वो दोनों को ही बन जाता है। जैसे कि षट्नवति में बनेगा, षट प्लस में नवति है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ? न को अणा हो गया और इष्ट को भी अणा हो जाता है, आधा है तो आधा हो जाएगा, तो क्या बन गया? षण्वति ही जो है, इस तरह से ये बन जाता है। और इसी तरह से अन्य भी हैं कि ऐसा भी पूछ सकता है कि इस मान लो यही है कि 29 है, इसको जो है संस्कृत में क्या कहेंगे, वो लिख दे। यहाँ पर लिख सकता है कि इसे द्विनव बोल सकते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो वो द्विनव भी करके आएगा, क्योंकि 2 और 9 द्विनव बन गया। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपने सही सोच समझ कर करना है, क्योंकि जो बाद में दिया होता है वो पहले आता है और पहले जो है वो बाद में आता है। इसके पश्चात क्या है? नवविंशति ही, वो इसका उल्ट भी दे सकता है, विंशति ही नव दे सकता है। लेकिन आपने जो है किसके साथ चलना है? क्योंकि यहाँ पर बाद में जो आया है, जो इकाई का अंक है, उसे हम पहले बोलते हैं। जैसे कि मैथ में भी ऐसा ही करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पीछे से हम गिनना स्टार्ट करते हैं। संस्कृत में भी हम यही करते हैं कि पीछे से जो है उसको हम पहले लिखते हैं, इसको जो है हम बाद में लिखते हैं। जो दहाई का सैकड़ा है वो सारे जो है हम बाद में लिखते हैं। तो इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। साथियों, आप इन चैप्टर को भी जो है अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर का हमें नहीं पता है वो कहाँ से किस तरह से जो है हमें प्रश्न दे सकता है। तो इसलिए वीडियोज़ को देखिए और जो है इस टॉपिक को आप कहीं बुक से कीजिए या फिर छोटी क्लासेज में लगी हुई है तो वहाँ से कीजिए, लेकिन इस चैप्टर को भी आप ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद।